पिछले पार्ट में पता चला था कि कर्ज को प्यूरिफाई करने के लिए चेन को अपना सोल सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और इसीलिए वो चेन को होली पूल में जाने से रोकने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेन वहां पर जाने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो होली पूल में कूद जाती है। फिर वो कहने लगती है, मुझे पता होना चाहिए था कि मैंने सिटी का साउथ में से ब्रेक थ्रू किया और यहाँ तो सच में काफी इरी है और यहाँ पर तो सच में काफी डर लग रहा है। फिर वो कहने लगती है कि मुझे कर्ज का सोर्स जैसे ही दिखाई देगा मैं उससे बहुत बुरे तरीके से पीटूंगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे अपने आसपास रेड कलर में कुछ दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से चेन काफी परेशान हो जाती है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये है क्या। मगर तभी हम देखते हैं कि वे सभी असल में सोल के जैसे दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन अभी भी चेन को इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो सोचने लगती है कि क्या यही कर्ज है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे सोल इस पर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं, जिसे रोकने के लिए चेन कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके वजह से हम देखते हैं कि उसे इनकी मेमोरी दिखाई देने लगती है और इसीलिए वो भी सोचने लगती है कि क्या समन विश का मरने से पहले उनका पेनफुल मेमोरी है। अब इसके बारे में सोचकर चेन काफी परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि कर्ज का यही सोर्स है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वे सोल अभी भी रुकने वाले नहीं होते और वे अभी भी इसके बॉडी से आर पार हो रहे थे, जिसके वजह से हम देखते हैं कि चेन को इनकी मेमोरी दिखाई देने लगती है, जिसमें वे सभी कह रहे होते हैं कि हमें काफी दर्द हो रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सोल फिर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से चेन को इनके मरने से पहले की मेमोरी दिखाई देने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो भी कहने लगती है कि मुझे इसके वजह से काफी दर्द हो रहा और इसीलिए मैं इसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं सह पाऊंगी। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे सोल रुकने वाले नहीं होते और वे अभी भी इसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे, जिसके वजह से चेन अब वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन को अंदर गए हुए काफी टाइम हो गया था, इसीलिए वेंग युआन इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगती है और फिर वो हाओ चेन से कहती है कि उसे तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी सोल एक साथ में कंबाइन होने लगते हैं और इनसे बनने वाला क्रिएचर कहने लगता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे सारे सोल को खा जाऊंगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि चेन अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा। मगर वही हम देखते हैं कि वो क्रिएचर काफी गुस्सा होता है और वो इसके तरफ जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला और मैं तुम्हें भी अपने पेन को फील कराऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिएचर फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहाँ इसके वजह से चेन को इनकी मेमोरी दिखाई देने लगती है। फिर इसमें हम देखते हैं कि एक समन भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी, जो अपने मास्टर से कहने लगती है कि मास्टर आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई। वहीं उधर हम देखते हैं कि एक दूसरा सोल भी इंजर्ड होने की वजह से काफी उदास था और फिर वो कहने लगता है कि क्या हम यहाँ पर एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं, लेकिन मैं सच में अपने मास्टर से अलग नहीं होना चाहता। अब इसी तरह हम देखते हैं कि बाकी के जितने भी सोल भी इंजर्ड थे वे भी ऐसा ही सोचकर काफी उदास होते हैं और कहने लगता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर हमें आखिरी हक दे सके। वहीं अब उधर हम देखते हैं कि चेन को इसके बारे में समझ में आ गया था, इसीलिए वो इससे कहती है कि तुम्हारे दिल ने मुझे सब कुछ बता दिया और असल में तुमने कभी भी हमें हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछती है कि ऐसा है ना, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर चेन को कुछ भी नहीं करता और फिर वो इसे छोड़ देता है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि चेन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत इसके तरफ आती है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके गले से लग गई थी। फिर वो कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ समझ आ गया है और तुम्हें असल में केवल इस बात का पछतावा है कि तुम अपने मास्टर को सही तरीके से गुड बाय नहीं बोल सके। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि हमारे लिए फाइट करने के लिए थैंक यू, हमें इतना अच्छा प्रोटेक्शन देने के लिए थैंक यू, हमारे लिए इतना हार्डवर्क करने के लिए भी थैंक यू। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उस क्रिएचर में कुछ होने लगता है और अब वो तुरंत इसके सामने से गायब हो गया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो किसी प्यारे से भी इसमें बदल गया था और फिर वो चेन के तरफ आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इससे देख काफी खुश हो गई थी और कहती है कि कर्ज के सोर्स ने तो अपने बॉडी को मॉडिफाई कर लिया और इसीलिए ये तो सच में काफी अमेजिंग है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई फेरी भी आ जाती है, जो चेन से कहने लगती है कि गॉड की फेवर पर्सन, तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके सामने भी आ जाती है। तब इसे देखते ही चेन उससे पूछती है कि क्या बिस्ट गॉड हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो फेरी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और फिर कहने लगती है कि तुमने भी इसे फील कर लिया होगा, क्योंकि वे असल में कोई कर्ज नहीं है, बल्कि ये तो इंसानों और समन बीच के बीच का प्यार है जो कि इन दोनों को जकड़े हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी ऐसा नजारे से काफी हैरान होती है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी फेरी कहने लगती है लेकिन लोगों ने अपने सोल का यूज करके सोल बीच के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया, ताकि इसके वजह से वे इनके दिल को सुन सके। और अब इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि इनका आखिरी विश पूरा हो जाए ताकि इनको ऑब्सेशन के ट्रैप से बचाया जा सके। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे सभी सोल विश इसके बॉडी में चलने लगते हैं और वो इसके
बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद फेरी इससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सभी सोल बीज तुम्हारे डिस्पोजल पर हैं। और फिर वो इससे कहती है कि तुम बीज गॉड की सबसे डिजर्विंग पर्सन हो। इसके बाद वो इससे कहती है कि मैं गॉड के फेवर को अवेकन करने वाली हूँ और इस तरह से मैं तुम्हें सोल सेंट क्लॉथ को देने वाली हूँ, जिसका यूज करके तुम सभी बीज के साथ में कम्युनिकेट कर सकती हो। वहीं अब हम देखते हैं कि चेन भी इसके लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि अब इसके पास में बीज गॉड की पावर की अथॉरिटी होती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके सारे कर्ज को प्यूरिफाई करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसका पावर को एक्टिवेट करना भी शुरू कर देती है, जिसका वजह से ये पावर होली पुल से भी बाहर आने लगती है। और इसीलिए इसे देखते ही उसके सभी साथी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि ब्लेसिंग ट्री जो कि काफी समय से मुरझा गया था, अब वो भी फिर से हरा भरा होने लगता है, जिसे देखते ही चेन होंगी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि ब्लेसिंग ट्री तो फिर से ग्रो होने लगा और इसीलिए ऐसा लगता है कि चेन इसमें कामयाब हो गई। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सेंसुई को सबसे ज्यादा चेन के बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो कहने लगती है कि चेन और उसके साथी तो यहाँ पर नहीं आए और आखिरकार वे कहाँ हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनके सामने चेन की इमेज दिखाई देती है, जिसे देखते ही चेन होंगी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि चेन तो अपने स्लीपीनेस से जाग गई। मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन अब इसके बारे में कोई ज्यादा देरी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो सभी सोल बीज के सोल से कहती है कि तुम तुरंत यहाँ से जाओ और अपने फाइनल फेयरवेल को कंप्लीट कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी सोल बीज भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे अपने अपने मास्टर के पास में जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वे भी अपने अपने समन बीज के सोल को फील कर रहे थे। लेकिन वही हम देखते हैं कि वे सोल बीज इनको यहाँ पर केवल फेयरवेल बोलने के लिए आए होते हैं, इसीलिए वे अपने अपने तरीके से अपने मास्टर को फेयरवेल बोल रहे थे। लेकिन अब इसका वजह से हम देखते हैं कि वे सभी भी इस बात से काफी उदास हो गए थे, क्योंकि उनको भी फील हो गया था कि उनका समन बीज यहाँ पर आए हैं। और फिर हम देखते हैं कि वे सभी फेयरवेल बोलकर यहाँ से गायब हो रहे थे। तभी उधर हम देखते हैं कि सेंसुई भी रिकवर होने लगती है, जिसे देखते ही चेन होंगी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर उससे कहता है कि तुम तो पूरी तरह से रिकवर हो गई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेंसुई को इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था और फिर कहने लगती है कि ये तो वही सब हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके साथ मिलकर फाइट करने के लिए थैंक यू कहती है और फिर कहती है कि तुम्हारे सोल को शांति मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन और उसका साथी भी यहाँ पर आ गए थे, जिसे देख चेन होंगी इनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो पहले से ज्यादा लोग हो गए हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से हैरान हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमा सियान के सभी टीम मेंबर काफी परेशान हो गए थे और वे कहने लगता है कि हमारे लीडर यहाँ से गायब हो गए और इसके पीछे असल में उस ग्रीन हेयर वाले मैजिशियन और उस नाइट का हाथ है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी परेशान होते हैं, क्योंकि वे इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और वे अचानक से उनके सामने से गायब हो गए। तब इसके बारे में सुनकर अलायंस लीडर भी इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि यहाँ से भागने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वे सभी इसके बारे में पार्टी कर रहे थे। जिसके बाद अलायंस लीडर कहने लगता है कि सीमा सियान जब से यहाँ से चला गया उसकी बनाई हुई टीम पूरी तरह से पैरालाइज हो गई है। लेकिन ग्रीन हेयर वाले मैजिशियन के बारे में सुनकर लेडी मास्टर को इसके बारे में समझ में आ गया था और इसीलिए वो कहती है कि मुझे पता है कि ये कौन है। फिर वो कहती है कि वे जरूरी उसके डिमन हंटिंग टीम के मेंबर होंगे और इसीलिए सीमा सियान अपने मर्जी से वहाँ पर गया होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अलायंस लीडर इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है पता लगाओ कि वे अभी कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्हें सीमा सियान को वापस भेजना ही होगा। तभी उधर हम देखते हैं कि सीमा सियान की जीभ कट जाती है, जिसके बाद वो भी कहता है कि आखिरकार मुझे कौन याद कर रहा है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।